जोहार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फ्रेम में। इस वक्त हम खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे हैं। आपको हम 3 से 4 दिन पहले एक तस्वीर दिखाए थे राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे, जहां पे जो लोग सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से रह रहे हैं वो सरकारी ज़मीन पे रह रहे थे। और नगर निगम की जो टीम है, इन्फोर्समेंट की टीम है, उनका कहना है कि जो ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे जितने भी लोग 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं वो उनको खाली करके यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, जो आदिवासी परिवार रह रहे हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ पे 3-4 पीढ़ी जो बिता चुके हैं, उनका कहना है कि हम रह रहे हैं, वो मानते हैं हम अवैध तरीके से रह रहे हैं सरकारी ज़मीन पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा यहाँ 3 से 4 पीढ़ी बीत चुका है, जिस कारण हमें रहने की जगह दी जाए, उसके बाद हम यहाँ पे ये ज़मीन जो है वो खाली करेंगे। लेकिन देखिए आज 28 तारीख है और 28 तारीख को देखिए 26 तारीख तक समय दिया गया था यहाँ के लोगों को। लगातार नगर निगम की टीम हर दिन आ रही थी और अनाउंसमेंट करके जानकारी दे रही थी कि जो लोग यहाँ से अवैध तरीके से रह रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने घर का सामान जो है वो खाली कर ले और हटा ले। कहीं ना कहीं नगर निगम ये जो अपनी कार्रवाई है वो सही कर रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका भी कहना सही है कि जो यहाँ 2-3 पीढ़ी बिता चुके हैं, 3-4 पीढ़ी बिता चुके हैं, उनको रहने की जगह दी जाए। देखिए आज फाइनली आज 27 तारीख है, 26 तारीख तक उन्हें समय दिया गया था, लेकिन कुछ लोग खाली कर रहे थे सामान और कुछ लोग खाली नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद आज नगर निगम की टीम और इन्फोर्समेंट की टीम यहाँ पे पहुंची और जिसके बाद देखिए बुलडोजर चलाने का काम किया है। इधर देखिएगा कि आपको हम दिखाएंगे जो घर है जो खाली कर लिया गया था वहाँ पे चलाने का काम किया गया, जिसके बाद देखिए कुछ घरों में अभी सामान बचे हुए हैं और अभी उसे खाली जो है नहीं किया गया है। देखिए कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा समय दिया जा रहा है और अभी भी जानकारी दी जा रही है कि जो लोग यहाँ पे घर में रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने सामानों को खाली कर ले, अन्यथा जो बुलडोजर है वो अपनी कार्रवाई करेगी। देखिएगा हम आपको इधर तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए नगर निगम का ये जो बुलडोजर है कैसे इधर काम कर रहा है लगातार और घरों को तोड़ने का काम जो है वो ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और हम ये भी आपको न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम कोई भी कार्रवाई हो हम एक तरफा नहीं दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का पक्ष भी सुनना ज़रूरी है, जो दुखी परेशान होते हैं उनका भी पक्ष सुनना ज़रूरी है। नगर निगम की जो कार्रवाई है वो भी एक तरीके से सही है। अभी देखिए हम आपको खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे से ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और जिनका घर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए नगर निगम की टीम यहाँ पे पहुँची है, हम आपको अभी यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनका कहना है कि हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र सारा कुछ यहाँ का बना हुआ है, इन्हें राशन भी मिलता है, बाकायदा ये वोट भी देते हैं, सरकार इनसे वोट भी लेती है। लेकिन आज ये जो सरकार है, झारखंड सरकार है, आदिवासी सरकार है, लेकिन आज देखिए उन्हीं के घरों को तोड़ने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान है, हताश है, घर टूटता हुआ जो लोग देखते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आसपास के लोग जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए, आप हमारे पीछे देखिएगा। लेकिन घर ऐसा चीज़ होता है कि जमा पूंजी एक करके लोग जो है घर जो चीज़ है घर बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से रह रहे थे, इनका कोई अपना ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे ये रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई आज नहीं तो कल ये होनी थी और आज देखिए नगर निगम की जो टीम है ये बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। देखिए आप देखिएगा तस्वीर के माध्यम से हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं और आसपास के लोग भी जुटे हुए हैं, देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए नगर निगम लगातार जो ये कार्रवाई है वो कर रही है। उस साइड आप देखेंगे तो आपको एक फ्लैट नज़र आएगा, इधर आप देखेंगे तो इधर आपको खादगड़ा बस स्टैंड नज़र आएगा, जिसके पीछे जो है ठीक पीछे ये रैन बसेरा का ठीक पीछे आपको यहाँ पे जो घर है वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ घर जो है वो खाली कर दी गई है, जिसके बाद देखिए आज यहाँ पे बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है घरों पे। देखिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची से। देखिए किस तरीके से जो है नगर निगम जो है अपनी कार्रवाई है वो कर रही है, देखिएगा। देखिए कुछ घर जो है वो खाली हो चुके हैं और जिसके बाद जो है ये बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। देखिए कैसे घरों को ध्वस्त करने का जो काम है वो कर रही है नगर निगम की टीम। ये लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। हमने पहले ही आपको 2-3 दिन पहले जानकारी दी थी कि यहाँ पे जो भी घरें बनी हुई थी और जो भी घर बने हुए सरकारी ज़मीन पे बनी हुई थी, देखिए, और आज बुलडोजर चलाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लगातार इन्फोर्समेंट की टीम ये जानकारी दे रही है, अनाउंसमेंट कर रही है और यहाँ आज भी लोगों को जानकारी दिया गया है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं अवैध तरीके से वो हट जाए और
क्योंकि इनके पास कोई कागज़ नहीं है इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमें, अगर हमसे कुछ लिया जा रहा है तो हमें रहने की जो जगह है वो भी दी जाए। देखिए फिलहाल जो यहाँ महिला मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, आपका घर कहाँ है दीदी? मेरा घर ये वाला है जो अभी नहीं टूटा है। अभी नहीं तोड़ेगा बोला है? तोड़ेगा लेकिन अभी नहीं, तो नहीं अल्बेस्टर सब नहीं हटाए इसलिए नहीं टूट रहा है। आप लोगों को पहले जानकारी दिया गया था या कोई नोटिस दिया गया था? नोटिस नहीं दिया गया है, ऐसी मुँह जबानी बोल के गया है। तो आप लोग यहाँ जब बस स्टैंड के पीछे आप लोग रह रहे, कितने समय से रह रहे? हम लोग का इस घर में रहते हैं, सास ससुर लोग पहले से रहते थे तो वो लोग 30 35 40 साल हो गया उन लोग को, लेकिन 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 साल से? हाँ। आप लोग का ये अपना ज़मीन है या फिर सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं? अपना ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन। हाँ। अभी क्या बोले आप लोग? तो अभी हटाए नहीं है सामान इसलिए रोक कर दिया है? हाँ, सामान अभी नहीं हटाए इसीलिए रोक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं मांग कर रहे हैं कि अगर हम लोग को कहीं दे रहने के लिए उसके बाद हम लोग हटा देंगे। जो भी जिसका भी सामान घर के अंदर अभी भी है, हम लोग चाहते हैं कि टूटे, जितना जल्दी उसको हटा लें। आप लोग से अनुरोध किया जाता है कि किसी का घर टूटा हुआ है। रेनू टोपो। आप कौन है भैया? ये मेरा बेटा है। क्या आप इसी तरह अनाउंसमेंट करके जानकारी दिए? जाता है रोज अनाउंसमेंट करके जाता है, रोज केवल अनाउंसमेंट करके जा रहा है। एक बार भी हम लोग को कोई भी नोटिस नहीं मिला हुआ नहीं। तो आप लोग अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं? आप लोग तो ये सरकारी ज़मीन पे आप लोग घर बनाए हैं ना? हाँ। तो क्या आप बोले कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, क्या बनाने का योजना है? यहाँ पर तो अभी कुछ मतलब कि हम लोग को बताया ही नहीं है कि क्या बनेगा, बस केवल आके बोल के जा रहा है यहाँ पर खाली कीजिए खाली कीजिए। आप लोग के पास यहाँ का कोई पेपर प्रमाण है? सब कुछ यहीं का है। रजिस्ट्री वगैरह ये सब कुछ होता है? जमीन का बात? ज़मीन का नहीं, कुछ नहीं। बाकी सारा कुछ? हाँ, बाकी सारा कुछ यहीं का एड्रेस है हम लोग। पढ़ाई लिखाई सब आप लोग यहीं करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा हर्ष टप्पो। हर्ष टोपो। हाँ। देखिए ये थे हर्ष टोपो। आपको बताएं कि हर्ष टोपो जो है इनके माता पिता काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे थे। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से वही उनका घर जो है वो आप देखिए कुआं के बगल में वही घर है, क्योंकि घर में अभी सामान कुछ रखा हुआ है इसलिए अभी नहीं तोड़ा गया। इधर देखिए और भी जो घर है उसको ध्वस्त किया गया है। इधर एक लाइन से आपको ये गवर्नमेंट की ज़मीन बताई जा रही है और सरकारी ज़मीन पे जो है देखिए काफ़ी समय से वर्षों से रह रहे थे। और ये खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे लोग जो है देखिए इधर और भी घर थे, उसे भी पहले इधर तोड़ दिया गया। और अभी देखिए आज नगर निगम जो है पूरी इन्फोर्समेंट टीम के साथ यहाँ पे पहुँची है और आज बुलडोजर चलाने का जो काम है खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे कर रही है। देखिए हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और 10 बजे से ये जो कार्रवाई है यहाँ से चल रही है। और इनका कहना है जो लोग यहाँ पे रह रहे थे कि हम सरकारी ज़मीन पे रह रहे थे, लेकिन देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पे पहले बसे हुए हैं। ये चाहते हैं, ये हटना चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमें कहीं रहने की जगह दी जाए उसके बाद हमें हटाया जाए। देखिए अगर हम बात करें कार्रवाई की तो नगर निगम एक तरह से अपने हिसाब से सही काम कर रही है, लेकिन एक तरह से ये भी सोचना पड़ेगा कि जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं काफ़ी समय से, जिसका कोई ठिकाना नहीं था रहने का, वो उस समय सोचिए कि बसे हुए थे और आज देखिए इनको खाली कराने का जो काम है वो किया जा रहा है। योग से अभी बात हुआ, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए नगर आयुक्त ने कहा है कि 10 फरवरी तक वो समय दिए हैं। हाँ, जो लोग अल्बेस्टर हटा लिए या खाली कर लिए हैं वो लोगों को तोड़ा जा रहा है। जो लोग अल्बेस्टर नहीं हटाएं वो लोगों को 10 फरवरी तक समय दिए हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं रिसीविंग में हम लोग अभी लेके आ रहे हैं, अभी नहीं, ये हम लोग उसी दिन लिए हैं, डेट लिखा हुआ है। देखिए 24 तारीख को हम लोग रिसीविंग लिए हैं उनके यहाँ से। और नगर आयुक्त सर ने खुद बोला कि जो लोग अल्बेस्टर हटाए हैं वो लोग का तोड़ा जाएगा और जो लोग खाली नहीं किए वो लोग को समय दिया जा रहा है। हाँ, और दूसरा बात ये रहा है कि हम लोग की मांग ये है पहले हम लोग कहीं जगह दिया जाए। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहा है कि रोजी रोजगार सब यही बस स्टैंड ही है, तो अगर हम लोग को जगह दिया जाता है, मतलब स्थापित किया जाता है, तो बस स्टैंड में ही कहीं किया जाए। अच्छा, इतने समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमको रहने की जगह दी जाए, पहले रहने का जगह दिया जाए उसके बाद हटाया जाए, उसके बाद है तोड़ा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए बात ऐसा है कि नगर निगम, हम लोग विकास का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं,
और कोई जगह जितना कहीं भी अतिक्रमण हुआ आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे सरकार को गाली दिया गया है ना, विकास का विरोध किया गया। हम लोग विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं, मानते हैं नगर निगम के ज़मीन में बसे हैं, लेकिन हम लोग 40 साल से बसे हैं, है ना। तो 40 साल से बसे तो इसका हमें कुछ बेनिफिट ये मिलना चाहिए। हाईकोर्ट का भी आदेश है कि अगर 12 साल से कहीं बसे हुए हैं तो उन्हें कहीं स्थापित किया जाता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ 40 साल से बसे हैं, तो पहले स्थापित किया जाए, स्टैंड में ही स्थापित किया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। और जो नगर निगम का आदेश हम लोग मान रहे हैं उसके अनुसार ही चलेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को भी सरकार समझे, हम लोग सरकार को समझेंगे। यहाँ जो लोग रहते हैं, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, जो रोज रोज कमाने खाने वाले हैं, रेंट कहाँ से भरेंगे, ये सब बड़ी परेशानी है। जी बहुत परेशानी है। आप ही सोचिए ना, बस स्टैंड में एक बस धोने का 100 रुपया मिलता है ना, मोटिया जिसे हम कुली काम कहते हैं, वो लोग 300 रुपये कमाते हैं, है ना। तो रेंट यहाँ 6,000 से 9,000 है, कहाँ भरने पाएंगे ये लोग बताइए। महीना अगर 100 रुपये आप करके जोड़िएगा ना तो भी वो 6,000 नहीं पहुँचेगा, तो कहाँ भरने पाएंगे। तो इस चीज़ को सोचना है, सरकार इसको संज्ञान में ले, है ना। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग सरकार से ही मिलें, अपने बातों को रखें, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं ना सब गठबंधन के वोटर है। आज जो सरकार बैठी है कहीं ना कहीं उनको गद्दी में बैठाने का काम यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है, तो इस चीज़ को सरकार समझें। ठीक है, मान लीजिए ये लोग तो किसी तरह जी खा लेंगे, लेकिन जो ब्लैंड बस्ती को भी आश्वासन मिला, ये जो यहाँ पे सामने प्लॉट खाली है यहाँ पे वो लोग बना के दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन मिला है ब्लैंड बस्ती के लिए। और वो लोगों को खुद बोला गया है। और जो यहाँ पे अखड़ा से इधर जितना लोग हैं, हम लोग इन लोग के लिए भी बात किए हैं कि हम लोग को भी यहीं कहीं स्थापित कीजिए, क्योंकि ये सारा रोजी रोजगार हम लोग का बस स्टैंड ही है। अगर यहाँ से आप दूर कर दीजिएगा ना तो हम लोग रोजगार से ही मार खाएंगे और घर से ही मार खाएंगे, तो जाएंगे कहाँ। इस चीज़ को सरकार को समझना है। तो माननीय हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बात को समझे, गठबंधन का सपोर्टर हम लोग भी है। कहीं ना कहीं इस रांची विधानसभा में अगर महुआ मांझी मैम चुनाव लड़ी थी और वो अच्छा खासा वोट लाई, उसमें हम लोग का बहुत बड़ा भूमिका है। मैं बताना चाहूँगा, हम लोग काउंटिंग में गए हुए थे, सिर्फ ये टोला का मैं बताऊंगा 8,000 वोट सिर्फ यही टोला से मिला था मैडम को। चुनवा टोली अगल बगल जो मौजा है यहाँ से मिला के 8,000 वोट मिला था। तो इस चीज़ को समझना है। अगर मान लीजिए यहाँ के वोटर ही हट जाएंगे तो उनको वोट फिर कौन देगा, सरकार गद्दी में रहेंगे नहीं। तो हम लोग सरकार को ही बचाना चाह रहे हैं और सरकार हमें बचाएं, इसलिए पहले बसाया जाए उसके बाद उजाड़ा जाए। बाकी सरकार जो भी यहाँ पे अतिक्रमण करे उसके साथ हैं हम लोग, लेकिन हमें पहले स्थापित किया जाए उसके बाद भी स्थापित किया जाए। परिचय दे। मेरा नाम है आकाश तिर्की।